घर पर। तो आइए आज हम लोग 61 से लेकर के 80 तक पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि पर्यायवाची को हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द। सही बात है, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यायवाची का मतलब ही होता है कि मतलब एक शब्द का एक शब्द का और भी मतलब दूसरा ऐसा शब्द जो अर्थ बराबर प्रकट करता हो। यानी कि जैसे जल का मतलब ही नीर नहीं, और नीर का मतलब ही आपको जल होता है, ठीक है, क्षीर भी होता है। तो कहने का मतलब शब्द कुछ और हो लेकिन अर्थ उसका वही हो, वही। ठीक है। तो उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसी को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो बताइए, कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि पक्षी का क्या शब्द है, बताइए आप। खग होगा, विहग होगा, और पतंग होगा, पखेरु होगा, ठीक है, और नवचर होगा, ठीक है, और चिड़िया भी होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो बताइए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंदर से। कल बताए थे कि बंदर से हम लोग अगले दिन शुरुआत करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि बंदर का जो है सबसे पहले है मरकट। क्या लिखा हुआ है? मरकट। देखिए, आप देखते होंगे कि गांव घर में या कहीं भी आपको देखिएगा कि बच्चे लोग जो है ना, जब कुछ बदमाशी करते हैं, देखिए हम इससे पहले ट्रिक नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि सब तरफ से रिपोर्ट मिलता है कि सर भारी लगता है, याद नहीं होता है, इसलिए हम आप लोग को आज से ट्रिक भी दे रहे हैं। थोड़ा समझिए, थोड़ा और समय लगेगा लेकिन पढ़ाने में। तो देखिए, अगर बच्चे लोग बदमाशी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बंदर जाति का है क्या बोलते हैं उसको? बंदर जाति का है क्या, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जानवर हो क्या। हम लोग ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसा बोलने से क्या स्पष्ट होता है? ऐसा बोलने से स्पष्ट होता है कि वो बच्चा बदमाशी करता है ना, यानी कि एक दूसरे को मारता है, काटता है, पीटता है। क्या करता है? मारता है और काटता है। तो मारता काटता है मतलब मरकट, मारता काटता है मतलब मरकट। तो यानी कि मार काट कौन करेगा? बंदर सब करेगा। बच्चा अगर करेगा तो उसको बंदर बोलेंगे। इसलिए बंदर को हम लोग, अगर वो इतना नहीं समझ में आया तो बस इतना समझिए कि बंदर को हम लोग बोलेंगे, बंदर सब एक दूसरे में क्या करेगा? मार काट करेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मरकट जो है वो किसका पर्यायवाची है? मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का है। अब चलिए, जय कपि सित्यु लोक उजागर, हनुमान चालीसा में कपि है ना, हनुमान चालीसा में। इसलिए कपि मतलब होता है बंदर। कपि मतलब क्या होता है? बंदर। कपि मतलब बंदर। अब देखिए, बंदर जो है, बंदर वो क्या करते हैं? बंदर को हम हनुमान जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं ना। वो हनुमान जी क्या करते हैं? ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। तो हरे से याद कर लीजिए हरि, हरे से याद कर लीजिए हरि। इसलिए देखिए, बंदर का दूसरा क्या हो गया? हरि। इसके बाद हनुमान जी जो थे वो मित्रता किन से किए थे? राम भगवान से। तो राम भगवान क्या चलाते थे? बाण चलाते थे। इसलिए याद कर लीजिए कि वाण जो है आपको, जैसे कि आप पढ़ते होंगे बजरंग बाण जी, कहाँ पर है बजरंग बाण? हनुमान चालीसा के पीछे में होगा, नीचे में जो आता है तो, ठीक है। नहीं, वो तो दोहा रहता है ना। बजरंग बाण देखिएगा उल्टा करके बजरंग बाण रहता है, ठीक है। बजरंग बाण पढ़ने से आपको कोई भी कष्ट होगा ना आपके अंदर, अगर पढ़ के किसी को मतलब सुनाइएगा तो उसको कष्ट थोड़ा सा कम हो जाता है बजरंग बाण में। और उसमें डाइन जोगिन का प्रभाव सब आप पर नहीं पड़ेगा। अगर डाइन जोगिन कोई भी है वहाँ उसके चपेट में है ना, आप अगर सामने में है ना, वो पढ़ते रहिए तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उसका नाम है बजरंग बाण। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो वान, वा कर वा, देख लीजिए, वा कर वा और न है, तो ये वान जो है वो किसका पर्यायवाची है? बंदर का है। इसके बाद है शाखा मृग, शाखा मृग है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बंदर तो बदमाश होबे करता है। और मृग मतलब क्या होता है? कल बताए थे, मृग मतलब होता है हिरन। मृग मतलब हिरन। तो हिरन के अगर माथा पर जाकर के बैठ जाएगा, हिरन का माथा देखे हैं आप कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ, उसमें उसका जो सिंग होता है उसको 12 गो सिंग होता है। दरअसल 12 गो सिंग होता नहीं है, सिंग उसको 2 ही होता है, लेकिन उसमें शाखा निकला हुआ रहता है। सही बात बताया आप, उसमें क्या निकला रहता है? शाखा, पेड़ के जैसे। इसलिए उसका नाम एक ये भी है, 12 सिंगा। 12 सिंगा कहा था उसको, क्या कहता है? 12 सिंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि 12 गो सिंग किसको? हिरन को। हिरन पा के कौन बैठ जाएगा? बंदर को लगा कि ये तो पेड़े है, इसलिए उस शाखा पर जाके बैठ जाएगा। किसके शाखा पर? हिरन के शाखा, मृग के शाखा पर। हिरन मतलब मृग, मृग यहाँ टिक लगाना है ना, इसलिए शाखा मृग।
तो एक बार पुनः हम एक बार फिर से बंदर के बारे में बताते हैं, अब आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखिए बंदर के बारे में आपको बताएं कि बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, इनके मार काट करता है। तो पहला हो गया जय कपी उन लोगों को जाकर, तो कपी मतलब बंदर। इसका सब दुख को हर लेते हैं ना, इसके बाद बाण चलाएंगे ना उनके दोस्त कौन, राम भगवान, इसलिए वान, बाण नहीं वान, ठीक है। इसके बाद बंदर कहाँ जाके बढ़ जाएगा, यानी कि शाखा में। अब फटाफट से आप लोग बताइए, आपको याद हो गया, बताइए कि बंदर का पर्यायवाची क्या है फटाफट। अब आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग समझते चलिए, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने का भी टाइम मिला है, इसलिए पढ़ना है, आप लोग को मेहनत करना है। तो देखिए अब है बालक का। बालक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं जरा देखिए इधर। शिशु जैसे कि आप जानते होइएगा, लड़का जानते होइएगा, बाल जानते होइएगा और बच्चा भी जानते होइएगा। तो इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं, एक चीज में फंसिएगा आप लोग। कैसे किसे पता है, शिशु में। शिशु मतलब बच्चा होता है, शिशु मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बालक का कहीं पर आए तो याद रखिए कि शिशु उसको हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब है बाल। बाल मतलब क्या होता है, माथा में जो बाल है, सर में जो बाल है। तो ये जो बाल है, देखिए यहाँ पर बाल का मतलब बच्चा हुआ ना, और यहाँ भी बाल लगा हुआ है। तो इस बाल का मतलब ही वो बच्चा हो गया। इस बाल का मतलब जैसे कि माथा में क्या है, केस है, ठीक है। और केस में हम लोग क्या करते हैं कि केस में अगर जो कोई बाल उल ऊपर जाता है तो कैसा करता रहता है, कचकच करता है, किचकिच करता है, मतलब ये कचकच, इसलिए कचकच याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है कुंतल। क्या है, कुंतल। तो आप देखिए कुंटल का कुंटल बोरा हम लोग कहाँ पर लाते हैं, माथा पर ना, मतलब तो माथा पर तो नहीं लेते हैं, केस पर लेते हैं ना, इसलिए याद कर लीजिए कि कुंतल, तो कुंतल मतलब केस। बात समझ रहा है। अब आगे चलिए, अलक है, अलक है, ठीक है। तो अलक, देखिए अलक मतलब याद कर लीजिए कि अलक में यहाँ दो ट्रिक लगा हुआ है। अलक है, लक, लक किसी का ठीक हम लोग देखते हैं कि खराब है, जैसे आपका लक ठीक है कि खराब है, या किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको आपके माथा से, यानी कि केस से, ठीक है। किससे, केस से। जैसे कि नहीं किसे पता चलता है, अगर किसी का बाल उड़ा जाता है आप क्या बोलते हैं, कि धनी बनी है, तो उसके लक को आप बता देते हैं ना। याद कर लीजिए कि अलक है तो अलक है, तो अलक में लक, तो लक आप कैसे समझ आते हैं कि ये लकी है, या उसके बाल से ना, इसलिए अलक जो है वो किसका, ये है पर्यायवाची, बाल का। आगे है चीकुर, बोलिए चीकुर। तो चीकुर का जो हो जाएगा आपको, ये भी बाल का ही होता है। तो बताइए कि चीकुर में कोई आप लोग फटाफट से ट्रिक लगा लीजिए। देखिए चीकुर है, तो चीकुर है, मान के चलिए कि देखिएगा कि गांव भर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें चिकरा चिकरी होता है, और चिकरा चिकरी होने के बाद फिर क्या करता है, बाल पकड़ लेता है, झोटा झोटोल होता है कि नहीं होता है। इसलिए यहाँ याद रख लीजिए चिकरा चिकरी से, यानी कि चीकुर, ठीक है। कैसे, चीकुर। तो बताइए अब बाल का एक बार पुनः हम फिर से बताते हैं। सबसे पहले तो केश है, केस में बाल पड़ेगा तो कचकच करेगा, केस नहीं बोलेगा, केस बोलने से आपको जो केस हम लोग केस जो पढ़ते हैं, कारक, केस का हिंदी कारक, तो वो हो गया केस। यहाँ पर है केश बोलने का, देखिए आप केस बोल दिए, केश, तालम श, तालू से, ठीक है ना, केश, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो केश है यहाँ पर। दूसरा है, केस में अगर कुछ मतलब बाल उल पड़ जाएगा तो इसलिए कच हो गया। इसके बाद है कि कुंटल का कुंटल हम लाते हैं, इसलिए कुंतल। इसके बाद है आपको अलक, ठीक है। इसके बाद है आपको चीकुर। बात समझ में आया। अब आप लोग बताइए केस का क्या होगा जल्दी से। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बिजली है, तो बताइए कल आपको बिजली के बारे में हम पढ़ाए थे, साइंस से फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो बताए थे वहाँ पर कि तड़ित का मतलब क्या होता है, नहीं बिजली बताए थे। तड़ित का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आ गया तड़ित, आया कि नहीं, आ गया। आप लोग हमारे द्वारा कहे हुए बातों को गौर से सुनिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। कल अगर तड़ित का मतलब पता रहता, याद रहता, तो आज पढ़ना पड़ता नहीं पढ़ना पड़ता ना। याद रखिएगा। तो बिजली का कैसा होगा, एक विद्युत होगा, विद्युत चालक। और देखिए एक चीज और याद रखिए आप लोग, चपला मतलब भी आपको बिजली होता है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाएगा तो उस व्यक्ति को अगर छुड़ाने के लिए जाएगा, ऐसे करके छूने के लिए, तो आपको भी लगेगा, चप्पल पहन, है ना। इसलिए आप चप्पल पहन करके जरूर जाइएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए याद रख लीजिए चपला। इसका देखिए बिजली को ही दामनी भी कहा आता है। दामनी मूवी देखे हैं आप, हम देखे, उसको करंट लगा दामनी मूवी जो है, दामनी मूवी देखे हैं आप लोग, उसमें बिजली लगाकर मतलब पागल बनाता है, हम देखे।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। तो बिजली का क्या शब्द देखे आप लोग, बिजली पढ़िए ना। चपला, विद्युत मत बोलिए, विद्युत है। क्या है? विद्युत है। फिर आगे है चप्पल पहन के जाते हैं हम लोग। कभी बिजली का काम चप्पल में चपला हो गया। इसका देखिए दामिनी। दामिनी मूवी देखिएगा तो उसमें लड़की जो संघर्ष करती है कैसे, बिजली के जैसे। दामिनी मूवी में एक लड़की संघर्ष करती है किस जैसे, इसलिए याद रखिए कि दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। फिर चलिए तड़ित के बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पर तड़ित है तो इसे यहाँ पर र लगा दीजिए, ठीक है, बिंदु लगा दीजिए तो तड़ित हो गया। और देखिए बिजली को ही चंचला भी कहा जाता है। चंचला इसको हम क्यों नहीं कहेंगे, आप ही लोग बताइए। क्योंकि चंचला इसलिए कहा जाता है, आप बटन देते हैं और बल्ब जलने लगता है, तो ये चंचल है तभी तो। नहीं समझ में आया? इसलिए बताइए अब विद्युत को क्या सब कहेंगे आप लोग? विद्युत कहेंगे, तड़ित कहेंगे, चपला कहेंगे, दामिनी कहेंगे और चंचला। एक बार फिर से बता दीजिए। अब आगे चलिए, आगे लिखा है बेटा। अब बताइए, आप बोलते हैं पवन सुत हनुमान की जय। तो पवन सुत हनुमान की तो मतलब कि पवन का पुत्र था कौन? हनुमान जी। इसलिए सुत मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछ दे कि सुत का विपरीत क्या होगा? सुता। सुत का क्या होगा? सुता। बेटा रहता तब बेटी होता, अर्थ उसका वो है ना। लेकिन यहाँ पर सुत का तुमको सुता डालना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सुत का पवन तनय संकट हरण। पवन तनय बोलते हो कि नहीं? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप जी। तो पवन तनय तो मतलब तनय मतलब भी बेटा। पवन तनय मतलब पवन का पुत्र हनुमान को हम बोल रहे हैं ना जी। ठीक है, अब चलिए पुत्र तो जानते ही हैं। साथ में देखिए कि आत्मा की शांति मरने के बाद कौन दिलाता है? बेटा दिलाता है ना। किसी को भी मरने के बाद आत्मा का शांति कौन दिलाता है? बेटा। बेटे ने उसको आग देता है, मुखाग्नि। फिर देखिए तनुज। तनुज का मतलब ये बेटा हुआ। और तनुज का अगर आपको विपरीतार्थक पूछ दे तो क्या बोले? तनुजा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तनुज का क्या होगा? तनुजा। तो एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए बेटा का है, सबसे पहले तो सूत होगा। सूत का तनया, पुत्र, बेटा, आत्मज, ठीक है, और बेटा, ठीक है, तनुज। बात समझ में आया? एक तनुज क्या है? तनुज। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या था? बेटा था। सुनिए, पुत्र का है ना, पुत्र का बेटा हो जाएगा। बेटा का है तो बात बराबर ही है। बेटा का है तो पुत्र होगा। अच्छा, इसका सूत होगा, तनया होगा, तनुज होगा, आत्मज होगा, और हो गया ना सब। चलिए, तो याद हो गया आप लोग को। अब आप लोग बताइए, चलिए बताइए आप। सूत होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हम लोग बेटा भी समझ गए। चलिए बादल के बारे में भी आपको पता होगा, है कि नहीं? घन पता है आपको, मेघ पता होगा। अच्छा, जलधर भी पता होगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग बच्चे में जब छोटे छोटे थे तो बाबा को पूछते थे कि बाबा ये मेघ जाए छे, तो बाबा क्या बोल रहे थे कि मेघ पानी लेकर के जा रहा है। तो बाबा क्या बोलते थे कि मेघ पानी लेकर जाए छे, तो मतलब पानी लेकर जाए मतलब पानी धरने छे उ, तो लेकर जल धर, जल के धरते उ, तो लेकर जल धर। ठीक, तो देखिए जलधर याद हो गया होगा। चलिए घन मेघ याद हो गया होगा। आपको एक नीरद याद रखना है और एक अम्बूद याद रखना है। बोलिएगा। देखिए नीरद भी क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि बादल के पास पानी है, मतलब नीरे है ना, तो नीर से हो गया नीरद, और दूसरा हो गया अम्बूद। नीर से हो गया नीरद, दूसरा क्या हुआ? अम्बूद। बोलिए नीरद और अम्बूद। अब पूरा बताइए आप लोग। बादल, मेघ, बादल, जलधर, नीरद, अम्बूद। पहले देखिए हम बार बार बताते हैं कि पहले आप लोग को जो पता है वो बोलिए। एक बार पुनः फिर से बताइए। बादल है, घन है, मेघ, अम्बूद है, नीरद है, ठीक है, और जलधर है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। भौरा। भौरा मतलब भी आपको पता होगा, है ना? भौरा मतलब क्या होता है? तितली होता है। क्या होता है? तितली। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए भौरा से एक आपको याद आ जाएगा भावड़ा। वैसे भी जो वो काला काला जो होता है लाल लाल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भमड़ा बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते भमड़ा, वही तो है। तो भावड़ा बोलते हैं हम उसको। बात समझ में आ रहा है? दूसरा है कि भवड़ा से याद, देखिए भवड़ा सब हमेशा भ्रमण करता रहता है ना, तो भ्रमण से भ्रमर, भ्रमर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका चलिए भय से है भृंग, ठीक है। इसका है अली और मधुप। मधुप इसका नाम ये भी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि भौरा मतलब तितली, और तितली हमेशा मधु ही तो पीता है। मधु मतलब कि फूल पर बैठता है, फूल में से मिठास है ना उसको आता है।
फूले का रस चूसता है ना वो, इसलिए मधु भी याद हो गया होगा। भरा मतलब तितली, तो तितली मधु पिएगा, इसलिए मधु, और वो भ्रमण करेगा तो भ्रमर, अभिरिंग, और एक और है, नहीं पहले भ से है, भ्रमर है, भबड़ा है, अभिरिंग है। बोलिए ये तीनों पहले याद कीजिए, भ्रमर, भिरिंग, भबड़ा। फिर से बोलिए, बस समझ गए, 3 को याद हो गया सभी को। फिर से बोलिए, बहुत अच्छा। अब चलिए अब बताइए 2 को और कौन पीता क्या है? मधुप, मधु पीता है, मधु मतलब मीठा, मधु पीता है, मधुप। और एक हो गया आपको अली, क्या हुआ? अली क्या होगा? अली क्या होगा? अली। चलिए मधु पीने के लिए अली लगे थे। चलिए तो अली जो है आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये याद रखने के लिए है आपके लिए, ये मुस्टरी भी आया हुआ अली, ठीक है। तो अली को याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार बताइए भौरा का क्या होगा फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। भिड़िंग, मिरिंग नहीं, भ्रमर और भबड़ा, मधु। चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए वृक्ष के बारे में भी आपको पता है, कल परसों हम लोग केमिस्ट्री या बायोलॉजी की क्लास में बताए थे, पादप मतलब पौधा, है ना। पेड़ तो पता ही है। चलिए देखिए, और उसी को बीटअप भी कहा है ना, उसी को बिपिन भी कहा है ना, कानन भी कहा है ना। चलिए तरु कहता है कि तरु की, बच्चा में वो कहानी पढ़ेगा, तरु की झुकी डालियों से सीखो हंसना और हमेशा सिर झुकाना। चलो, तरो के नित्य डालियों से सीखो हमेशा सिर झुकाना। तो मतलब तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। और द्रुम का मतलब क्या होता है? द्रुम का मतलब भी पेड़ होता है। नहीं याद रखे तो देखिए, दुब्भी जो होता है, दुब्भी वो भी एक तरह से पेड़ है ना, है। इसलिए याद कर लीजिए कि द्रुम का मतलब क्या होता है? वृक्ष यानी कि पेड़ होता है। तरु का मतलब तो समझ ही गए, नहीं समझ में आया? तरु की झुकी डाली, तो डाली किसमें होता है? पेड़ में। इसलिए याद रखिए कि तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। इसका बीटअप हो गया, बीटअप के बाद क्या हुआ? पेड़ ऑलरेडी है, पादप है। तो बताइए वृक्ष का क्या सब होगा? चलिए तो बताइए आप लोग कि वसंत ऋतु के बारे में आप जानते होंगे, तो बताइए बसंत को क्या सब कहा जाता है? सही बात है। सबसे पहले तो याद रखिए कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। मतलब ऋतुराज का मतलब बताइए आप लोग। ऋतु का राजा, ऋतु का राजा। तो बताइए कि ऋतुराज कौन सा समास है? ऋतुराज द्वंद्व समास है। ऋतु का राज नहीं, तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि ऋतु का राज है ना, राजा हुआ ना ऋतु का, इसलिए तत्पुरुष समास है। अब चलिए मधुमास, कौन समास? तत्पुरुष समास। तो वो भी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। मधुमास, क्योंकि इसी टाइम में ना, बसंत ऋतु में ही ना ये मधु निकलता रहता है पेड़ पर, इस पर। नहीं, वह कहने का मतलब ये है, वो तो छोड़िए, आम का जो पत्ता होता है ना, उस पर भी देखेगा मधु रहता है, चिपचिप करता रहता है, बस। इसलिए उसको कहा जाता है मधुमास। मास मतलब महीना। माघ, सही बात है, माघ भी कहता है उसको, माघ नहीं कहता है। इसे तो कहावत है, माघ गुजरे फागुन मजरे चैती में टुकला। माघ गुजरे फागुन मजरे चैती में टुकला। तो इसलिए याद रखिए, माघ गुजरता है और फागुन में मजर जाता है, ठीक है। इसलिए माघ। इसके बाद देखिए कुसुमाकर, कुसुम मतलब कल बताए थे फूल। तो बताइए पेड़ पौधा में नया नया फूल कब खिलता है? वसंत ऋतु में खिलता है। ऋतुपति भी कहा जाता है और ऋतुराज भी कहा जाता है। तो याद रखिए बसंत ऋतु को क्या, ऋतुराज, ये 2 को याद रखिएगा। सही बात बोले आप कि बसंत ऋतु में हम लोग जो याद रखेंगे, तो 2 को पहले याद रखेंगे। पहले ऋतुराज हो गया, और जो ऋतु का राजा है तो ऋतु का पति भी होगा, इसलिए ऋतुपति 2 को बात हो गया। अब उस महीना में क्या सब होता है वो सोच लीजिए। मधु, इसलिए मधुमास हो गया। दूसरा माघ हो गया। अब कुसुम भी, इसलिए कुसुमाकर। बात समझ में आ गया? कुसुमाकर, बात समझ में आ गया? याद हुआ आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर आगे है माता। बताइए माता के बारे में भी आप लोग क्या सब जानते हैं? मातृ जानते हैं? मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, अतिथि देवो भवः। बात समझ में आ रहा है? तो वही है कि मातृ मतलब होता है माता, और उस माता को ही जननी भी कहा है ना। अम्मा नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए कि मुस्लिम सब में अपने मम्मी को क्या कहता है? अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मा। तो बस समझ लीजिए कि वही अम्मा उठा कर डाल दिया है। अरे वो ये क्या है? बस समझ रहा, माँ है, ठीक है। तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, मातृ माँ जननी अम्मा, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे है मित्र। बताइए मित्र के बारे में क्या? सखा तो आप जानते होंगे, ठीक है।
ठीक है। तो मित्र का सबसे पहले हम लोग शाखा याद रखेंगे, और मित्र मतलब दोस्त होता है। तो देखिएगा, जब दो दोस्त होता है तो जैसा वो करता है वैसा वो भी करता है, जहाँ वो जाता है वहाँ ये भी जाता है। इसलिए देखिए, सह मतलब होता है साथ, और चर मतलब चलने वाला, यानी कि साथ साथ जो चलने वाला होगा वो कौन होगा? दोस्त होगा। इसका देखिए दोस्त भी दे दिया है। इसका वो आपको भीत, क्या लिखा हुआ है? भीत। अब भीत को थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है आपको सुहरद, सुहरद लिखा हुआ है, सुहरद लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सुहरद लिखा हुआ, र लगा हुआ उसमें, सुहरद, सुहरद याद रखिए, सुहरद, ठीक है ना। सुहरद क्या याद रखिएगा? सुहरद लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें दो चीज याद रखना है आपको, एक सखा, एक भीत, और एक सुहरद। बोलिए क्या सब है? सखा भी आपको पहले से पता नहीं था, थोड़ा सा पता चला, समझ में आ गया होगा। दो याद रखिएगा, एक भीत और दूसरे याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, सहचर भी, चलिए सहचर भी याद रखना पड़ेगा। सहचर, भीत और सुहृदय, ठीक है। सुहृद, 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 बोलिए। भीत देखिए नहीं याद रहता, ऐसे याद रखिए। मित्र को आपको कितने लोग मित भी बोल देता है, तो मित से याद कर लीजिए, भीत। नहीं समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, मित्र आपका हित करेगा तो हित से हो जाएगा भीत, ठीक। इसलिए आपको भीत हो गया। इसका सुहरद भी हो गया, सुहरद भी हो गया, सुहरद भी हो गया। बताइए मित्र का कैसे हो, जल्दी बताइए। भीत, सखा, मित्र, तो सुहरद, सहचर, क्या है एक भृंग, क्या भृग, भीत, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आगे है यम। यम मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं जमराज, ठीक है ना। तो जमराज का कैसा होता है? देखिए, जमराज जो है तो धर्म का काम करता है ना, इसलिए धर्मराज, उसी को कहता है यमराज, उसी को कहता है सूर्यपुत्र, उसी को क्या कहता है? सूर्यपुत्र कहता है। क्या कहता है? तो याद रखिए कि यमराज जो कहता है किसको कहता है? धर्मराज, यमराज, धर्मराज, यमराज और सूर्यपुत्र। बताइए सूर्यपुत्र किसको कहता है? यमराज को। सूर्यपुत्र किसको कहता है? यमराज को। सूर्यपुत्र किसको कहता है? यमराज को। बताइए कि यम मतलब क्या होता है? मतलब जो प्राण को हरता है, प्राण जो खींच करके ले जाता है, कौन लाता है? यमराज। यमराज। तो बताइए यमराज का क्या सब हुआ? यमराज, धर्मराज, सूर्यपुत्र, और कुछ नहीं। और बताइए, हो गया, ये तीन है, याद रखिएगा। अब आगे चलिए, इसका है युद्ध। युद्ध का क्या है बताइए? देखिए, युद्ध का संग्राम तो होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे 1857 ईस्वी का संग्राम नहीं पढ़ाए थे, तो संग्राम हो गया। दूसरा देखिए, युद्ध का लड़ाई भी होगा। और देखिए, रनी में जाकर लड़ाई करने के लिए ना, देखिए बताते हैं, एक कीर्तन भजन है, लंका के बीच रण में घायल पड़े थे लक्ष्मण, तो है ना, लाया सजीवन तुमने हनुमान राम रसिया। मतलब लंका के बीच रण में, मतलब लंका के बीच रण मतलब लड़ाई करने वाला स्थान, युद्ध में, लंका के बीच रण में, मतलब लंका के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में घायल पड़े थे लक्ष्मण, तो इसलिए रण मतलब क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। और देखिए, युद्ध में क्या होता है? एक दूसरे से विग्रह मतलब अलग होना, टूटना, तो एक दूसरे से सब अलग होता है ना, इसलिए याद रखिएगा। अब युद्ध का क्या सब होगा? देखिए, एक संग्राम याद हो गया होगा, लड़ाई, इसका रण और विग्रह। एक और याद रखना है जिसका नाम है समर। क्या नाम है? समर। देखिए, आप जो युद्ध कीजिएगा, बिल्कुल सही बात, यानी कि युद्ध जो होगा तो उसमें सम मरेगा ना, थोड़ा थोड़ा घाटा सबको होगा ना, इसलिए समर भी होगा। ठीक है, तो बताइए युद्ध का बड़े बच्चे कैसे बोल बताइए? समर है, लड़ाई, संग्राम है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखिए युद्ध का है समर है, संग्राम है। देखिए, पहले जो याद रहता है युद्ध का, सबसे पहले संग्राम याद रहेगा, लड़ाई याद रहेगा। चलिए इसका, चलिए अब इस दोनों के बाद आपको जो बोलना है बोलिए। रन, विग्रह, समर। ठीक है, युद्ध में सब मरेगा इसलिए समर। ठीक है, इसका संग्राम, समर से संग्राम। इसका चलिए आगे, लड़ाई, रन और विग्रह। और क्या होगा? विग्रह। ठीक है, अब बिना देखे बताइए फटाफट से। चलिए अब आगे है आपको राक्षस, और राक्षस का जो होगा वो क्या होगा? देखिए, राक्षस सब जो है वो कब चलेगा? दिन में कि रात में? रात में। तो इसलिए निशाचर। फिर आगे क्या है? पिशाच, निशाच, तो पिशाच याद कर लीजिए, निशाच तो पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इसलिए पिशाच मतलब याद कर लीजिए क्या चीज होगा? राक्षस होगा। पिशाच मतलब क्या होगा? राक्षस होगा। और देखिए, पिशाच जो है, पिशाच को ही असुर भी कहते हैं। क्या कहता है? असुर। बताइए, लंका जाए असुर संघारे, और
रामचंद्र के काज सवारे। कहने का मतलब असुर मतलब क्या होता है? असुर मतलब असुर को संहार करते हैं कौन? हनुमान जी, राम भगवान। तो इसलिए असुर, असुर मतलब राक्षस, असुर मतलब राक्षस। और असुर सब इसको हम लोग पिशाच, तो भूत पिशाच समझ ही गए, मतलब पीस देते हैं ना। हाँ, वो हनुमान जी पीस देते हैं ना। हनुमान जी पीस दिए थे ना, इसलिए पिशाच। ठीक है, इसका चलिए निशाचर, पिशाच तो निशाच, वो भी दोनों याद आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद है आपको दैव। क्या है? दैव है। ठीक है, क्योंकि देखिए देव को हम मतलब देवता सब उसको राक्षस को क्या करेगा? दबा देगा ना हनुमान जी, इसलिए देव हो जाएगा। इसका देखिए धनुष। तो आपको याद रखना जो है वो कौन कौन याद रखना है? एक धनुष याद रखना है, लगभग में समझिए इसमें सब आपको याद रखना है। तो बताइए राक्षस का क्या सब होगा? निशाचर, पिशाच। चलिए, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रखिएगा कि देखिए राक्षस है, राक्षस को तो हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी लंका में जाएंगे और निशा में जाएंगे। निशा मतलब रात में जाएंगे, राक्षस को क्या करेंगे? पीस देंगे, मतलब पीस देंगे मतलब पिशाच हो गया। अब पीस करके कहाँ पर दबा देंगे? मिट्टी में, इसलिए देव हो गया। देव मतलब दबा देगा। फिर आगे चलिए, दबाने के बाद फिर क्या होगा? धनुज। और इसके बाद असुर। ये दो को याद रखना है आप लोग को, एक धनुज याद रखना है और एक असुर याद रखना है। एक धनुज और एक असुर याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए राक्षस का क्या सब होगा? दानव, राक्षस। अब चलिए चलिए आगे है राजा। राजा का जो है वो क्या है? नृप। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। राजा का एक नृप होता है, ठीक है ना, महीप होता है, नरेश होता है, भूप होता है और भूपति होता है। देखिए सबसे पहले तो दो को याद रखिए आप लोग, भूप और भूपति। क्या याद रखिएगा? भूप और भूपति। बोलिए, फिर से बोलिए, भूप और भूपति। अच्छा, अब चलिए नृप और नरेश। नृप और नरेश, इसको जैसे कहते हैं वैसे बोलिए आप लोग, भूप और भूपति, नृप और नरेश। चार को याद हुआ? क्या हुआ? याद हुआ? भूप, भूपति, नृप, नरेश। फिर से बोलिए, भूप, नृप, नरेश। और एक और आप याद रख लीजिएगा जो है महीप। क्या है? महीप। क्या है? महीप है। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? महीप, ठीक है। भूमि का मतलब पति रहता है ना। चलिए, तो महीप हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, संसार का संधि विच्छेद पहले बता दीजिए आप लोग। संसार का संधि विच्छेद, समजोड़ सार। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ सार। अब पर्यायवाची की बात करते हैं। देखिए संसार का जग होगा, और जग से याद रख लीजिएगा आप लोग जगत। संसार को दुनिया भी कहता है ना, और इसके बाद आपको जो है सो विश्व भी कहता है। और हम लोग बोलते हैं कि भव पार, विश्व कल्याण, भव पार करो हे नैया, है कि नहीं? तो भव मतलब दुनिया, विश्व, संसार, ठीक है। तो भव मतलब याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट रिवाइव हुआ। भव मतलब दुनिया। तो बताइए विश्व मतलब जग। चलिए, तो इस संसार को कैसे याद रखेंगे फिर से समझिए, जग, विश्व, दुनिया, ठीक है। एगो भव। बोलिए फिर से फटाफट बताइए। बहुत अच्छा। अब चलिए आगे चलते हैं। सांप के बारे में कल बताया था, सर्प जो है वो संस्कृत का है। इसका चलिए नाग, ठीक है। तो बताइए कि नागेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा। आगे है कि भुजंग, आप पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब कि ऐसे सांप जिसके पास अभिमान हो, उसको लोग जानबूझ के कहता है कि ये गेहूमन सांप है, उसको छोड़ दो, यानी कि उसको माफ कर देते हैं लोग। और उसको क्या जो दंतहीन, ऐसा उसको क्या जो दंतहीन है, जिसके पास दंत भी नहीं है काटने का, जो किसी को काटेगा, जो विष रहित। तो बताए थे रहित का मतलब नहीं रहता है। रहित का मतलब नहीं बताए थे ना, भूल रहित मतलब नहीं। तो विष रहित विनित सरल हो, यानी कि जिसके पास विष नहीं है ना, वो उसको हम लोग सरल समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? सरल। और हरा सांप को समझ करके उसको दुम पकड़ के हम लोग पूरा नचा भी देते हैं, फेंक भी देते हैं हम लोग, उसको नहीं करते हैं। लेकिन वही गेहूं सांप को हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पास गरल है। गरल मतलब होता है अभिमान,
क्या होता है? अभिमान। तो इसलिए याद रखिए कि अगर आप लोग भी अभी के समय में अगर सिंपल आदमी इनके जैसे रहिएगा, किनके जैसे, इनके जैसा, तो कोई भी हरहरा सांप के जैसे आपको नचा करके फेंक देगा। इसलिए कौन सा बन के रहिएगा? गेहूंमन सांप। काला गेहूंमन सांप। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो काला गेहूंमन सांप के जैसे बन करके रहिए, तो आपको उसको लोग क्षमा कर देता है। नहीं तो अब आगे चलिए, सांप का जो हो गया, एगो सर्प हो गया, एगो आपको भुजंग हो गया, फिर एगो विष रहता है उनके पास, इसलिए विषधर हो गया। इसका देखिए फन काटता है ना, ऐसे जो काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फन। तो फनधर हो गया, क्योंकि फन को धरता है इसलिए फनधर। और एक याद रखें आप लोग को भुजंग। भुजंग मतलब क्या होता है? सांप। भुजंग मतलब क्या होता है? सांप। भुजंग मतलब सांप। ठीक है, बात कुछ समझ में आया? तो बताइए आप लोग सांप का क्या सब होगा, जल्दी बताइए। सर्प, नाग, भुजंग। सर्प होगा, थोड़ा टाइम लेकर के बोलिए। सर्प, नाग, भुजंग, विषधर और इसका फनधर। ठीक है, बहुत अच्छा। और भुजंग बोले आप लोग? चलिए भुजंग। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सूरज पर चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बताइए सूरज का क्या सब होगा, आप लोग को पता होगा? सुनिए ठीक बताते हैं। सूरज निकलता है तो दिन होता है, इसलिए दिन का। और रवि, रवि जो है इसका नाम रवि है, तो है ना, तो रवि भी किसी दिने का नाम है ना, जैसे रविवार, सोमवार। ठीक है, तो रवि हो गया, दिनकर हो गया। इसका देखिए कल बताए थे, दिन को हम लोग दिवा भी कहते हैं और दिवस भी कहते हैं, इसलिए देखिए दिवाकर। इसका सूरज को हम लोग सूर्य। तो बताइए, तो सूरज में और सूर्य में तत्सम तद्भव कौन है, जल्दी बताइए। सूर्य तत्सम है और सूरज तद्भव। सही बात है। ठीक है, भानु जो है, भानु, भानु भी आपको किसका है? तत्सम। सूरज का ही आपको पर्यायवाची है। और भास्कर है, बात समझ में आ रहा है? सॉरी, मतलब भानु के बाद इसका सूरज के बाद से एक भास्कर भी होता है। क्या होता है? भास्कर भी होता है। ठीक है, और तो बताइए क्या सब बोले हैं सूरज का? रवि, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया और भानु हो गया। बात समझ में आ गया? अब चलिए सिंह। सिंह मतलब क्या होता है बताइए? शेर होता है। देखिए शेर हो गया। अगर किसी लड़का का नाम केसरी हो तो केसरी मतलब क्या होता है बताइए? शेर होता है। केसरी मतलब क्या होता है? शेर होता है, क्योंकि देखिए शेर जो होता है ना, तो शेर को इनके जैसा बड़ा बड़ा बाल होता है। शेर को क्या होता है? बड़ा बड़ा बाल रहता है, केस रहता है। इसलिए याद कर लीजिए कि सिंह का बड़ा क्या हुआ? केसरी हो गया। और देखिए जंगल का राजा कौन होता है? शेर, इसलिए उसको बलराज कहता है। ठीक है, अब चलिए सरस्वती का बताइए आप लोग, आज का लास्ट है, फटाफट से बताइए सरस्वती का क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले देखिए, श्री लक्ष्मी को भी कहा जाता है और श्री सरस्वती को भी कहता है, शारदा भी कहा जाता है। चलिए इसका, चलिए सरस्वती जी का अगर आशीर्वाद आप पर आएगा तभी तो आप भाषा बोलने सीखिएगा, बोलना सीखिएगा। इसका चलिए आपको सरस्वती की याद, आपको सरस्वती में लगा हुआ है ती अंत में, तो भारती में लगा हुआ है ती। ठीक है, तो भारती सरस्वती, सरस्वती तो भारती। तो बताइए क्या सब बोले सरस्वती का? भारती, भाषा, शारदा, श्री, वागीश्वरी। क्या होगा? वागीश्वरी। बोलिए क्या होगा? वागीश्वरी होगा। क्या होगा? वागीश्वरी होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो बताइए एक बार भौरा का क्या सब होगा? भौरा का मधुप होगा, तितली होगा, अली होगा, भ्रमर होगा, भिड़िंग होगा और भमड़ा होगा। क्या होगा? भमड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे पर्यायवाची का, और उसमें फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।